नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। यूक्रेन जंग लगातार भीषण होती जा रही है और अब इसे लेकर खेमेबाजी भी तेज हो गई है। और ये खेमेबाजी, जी हां, खेमेबंदी युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। इजराइल और ईरान की भी अब जंग में एंट्री हो चुकी है। शाहे ड्रोन के बाद अब ईरान घातक मिसाइलें भी रूस को देगा और इसे पुतिन यूक्रेन में और तबाही मचाएंगे। वहीं यूक्रेन के मन की मुराद इजराइल पूरी करने जा रहा है। खबर है, जी हां, खबर है कि इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। अगर यह डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिला तो फिर रूस के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। आयरन डोम पुतिन की सेना में खलबली मचा सकता है और पुतिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि यूक्रेन जंग अब और महाविनाशकारी होने जा रही है। सबसे पहले देखते हैं ईरान कैसे रूस को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। खबर देखिए। रूस यूक्रेन जंग होगी आर पार। यूक्रेन को इजराइल का साथ। ईरान रूस को देगा विध्वंसक हथियार। तबाही मचाएंगे महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीनों से भीषण जंग जारी है और अब ये जंग विश्व युद्ध में बदलती नजर आ रही है। पुतिन की एटमी जंग की धमकी के बाद पूरी दुनिया में खौफ पसरा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन घातक हथियार जुटा रहा है तो वहीं नेटो भी पुतिन को जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जंग के बीच दुनिया भी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। ईरान खुलकर रूस के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि अब ईरान इस जंग में कूद चुका है। ईरान अभी तक तो सिर्फ रूस को समर्थन दे रहा था, लेकिन अब उसने रूस को हथियार देने का भी ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि रूसी सेना अब ईरानी हथियारों से यूक्रेन में तबाही मचाएगी। ईरान ने ऐलान किया कि वो रूसी सेना को घातक हथियार देगा। वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों के मुताबिक ईरान आने वाले दिनों में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और जुल्फागर की पहली खेप मॉस्को भेजने की तैयारी में है। इससे रूस के सामने घटते गोला बारूद की समस्या भी खत्म हो जाएगी। फतेह 110 मिसाइल को NP 110 के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर यानी कि 186 मील है। ये जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण सितंबर 2002 में किया गया था। वहीं जुल्फागर सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे फतेह 110 परिवार में आधारित माना जाता है। ईरान किसी भी जंग में अक्सर इसी मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल करता है। कुछ वक्त पहले ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी थी कि ईरान ने रूस को यूक्रेन में हमले के लिए शहीद 136 ड्रोन की सप्लाई की है। हालांकि दोनों देशों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से ईरानी ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं उससे साफ हो गया है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने की बात भी साफ हो चुकी है। ईरान की रूस को हथियारों से मदद करने पर पश्चिमी देशों और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूक्रेन का कहना है कि ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वैसे ईरान और अमेरिका में पहले से ही 36 का आंकड़ा है। ऐसे में रूस का साथ देने से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईरान पहले से ही अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते कई तरह के प्रतिबंधों को झेलने के लिए मजबूर है। वहीं यूरोपीय यूनियन भी उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ईरान के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, लेकिन लगता है कि ईरान को इन प्रतिबंधों की खास फिक्र है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। The United States confiscation of an Iranian oil tanker in the Bahamas and its refusal to release it despite Iranian demand.
तो अब समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये नया जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, इजराइल और ईरान की एंट्री इस जंग में हो चुकी है, उसके मायने क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ईरान पहले से बहुत सारे प्रतिबंध झेल रहा है, और अगर ईरान और इजराइल की एंट्री इस युद्ध में हो गई है तो क्या हम माने ये और महाविनाशकारी बनने जा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत सटीक और सही आकलन आपने प्रस्तुत किया है। ये देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि इजराइल और ईरान की एंट्री हो गई। जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और हथियारों से सहायता कर रहे हैं लगातार पिछले 8 महीनों से, उसी तरह से ये ईरान ने रूस को हथियार देने की पेशकश की है और हथियार दिए हैं और उनका इस्तेमाल भी हुआ है, जैसे कि हमने और आपने देखा। तो इसको एंट्री नहीं माना जाए। देखिए, एंट्री किसी दूसरे देश की तब होगी जब वो फिजिकली अपनी सेनाएं वहां पर भेजे, तब मानेंगे। क्योंकि पिछले 8 महीने से लगातार 50 देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी लड़ाई में एंट्री हो चुकी है। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि इजराइल और ईरान ये बहुत पुराने और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल एनिमीज हैं। जो इजराइल के नॉर्थ में जो जिस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसके लिए इजराइल जो है वो ईरान को जिम्मेदार मानता है। तो और प्लस इजराइल जो है वो अमेरिका का एक सबसे बड़ा एलाय है, सबसे बड़ा उसका साथी है। तो जिस प्रकार से अमेरिका लगातार मदद कर रहा है यूक्रेन की, उसी सीरीज में इजराइल भी यूक्रेन को कुछ हथियार देने के लिए कोशिश करेगा। ये तमाम चीजें जो हुई हैं, देखिए, जब से यूक्रेन के क्रिमिया के ब्रिज पे हमला हुआ है, तब से रशिया ने बहुत ज्यादा मिसाइल अटैक्स और एयर अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए हैं पूरे यूक्रेन में। तो नेचुरली और वो तस्वीरें, और अनुज साहब, वो तस्वीरें भी लगातार हमारे सामने आती जा रही हैं। पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। आप हमारे साथ रहें, क्योंकि ये अकेली तस्वीर नहीं है, और भी बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि जंग में रूस को ईरान का साथ खुलकर मिल रहा है। और अब खबर है कि इजराइल यूक्रेन को घातक हथियार दे सकता है, जैसा कि अनुज साहब बता रहे थे। ये घातक हथियार है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। अगर ये सिस्टम यूक्रेन को मिलता है तो इससे पुतिन की सेना में कोहराम मच सकता है। पुतिन ने इजराइल को चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी है और कौन से हैं ये हथियार, कितने घातक हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। रूस यूक्रेन जंग होगी और खतरनाक। विध्वंस हथियारों से मचेगा हाहाकार। रूसी सेना पर होगा जोरदार पलटवार। पुतिन भी करेंगे प्रचंड प्रहार। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन में हाहाकार मचा रखा है। पुतिन की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, तो ईरानी ड्रोन भी कीव में तबाही मचा रही हैं। रूस के लिए ईरानी ड्रोन शाहिद 136 गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस ड्रोन ने यूक्रेन के सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं। और यूक्रेन के पास इससे निपटने की कोई काट भी नहीं है। हताश हो चुकी पुतिन की सेना इन्हीं ड्रोन के जरिए जंग में हवा का रुख बदल रही है। अब कयास तेज हो चुके हैं कि रूसी सेना की मिसाइलों और ईरानी ड्रोन के प्रहार को रोकने के लिए इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मुहैया कराएगा। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद नेटो ने भी कहा था कि यूक्रेनी सेना को इजरायली डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है।
अब सवाल है कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या वाकई रूसी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से कीव की रक्षा कर पाएगा। इजरायली सेना के पास आयरन ड्रोन सिस्टम है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और सटीक वार करने वाला माना जाता है। सवाल ये है कि इजरायल का आयरन डिफेंस सिस्टम क्या वाकई रूसी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से कीव की रक्षा कर पाएगा। इजरायली सेना के पास आयरन डोम सिस्टम है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और सटीक वार करने वाला माना जाता है। डिफेंस सिस्टम में लगे इंटरसेप्टर इतने शक्तिशाली हैं कि दुश्मन सेना के मिसाइल, रॉकेटों और ड्रोन की सही स्थिति का अंदाजा लगाकर हवा में ही उसे ध्वस्त कर देते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि डिफेंस सिस्टम दुश्मनी सेना की 90% मिसाइलों को हवा में ध्वस्त करने में सक्षम है। ये दुश्मन के ड्रोन को भी लक्ष्य से पहुंचने पर पहले ही ध्वस्त कर सकता है। इजरायली डोम दुनिया की बेहतरीन रक्षा प्रणाली है। इसका निर्माण इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से किया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम किसी भी मौसम में कारगर है। इसका लोहा अमेरिका भी मानता है। इसकी खास बात यह है कि ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 2000 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल से रक्षा करता है। किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ये राडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल कहां गिरेगी इसकी भी सटीक जानकारी देता है। यानी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बेलारूस के खुलकर रूस के समर्थन में आने से युद्ध के समीकरण बदल गए हैं। रूसी सेना के आक्रामक तेवर को देखते हुए नेटो ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। नेटो जंगी ड्रिल में जुटा हुआ है। इसी बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इजरायल को यूक्रेन की मदद करने के लिए चेतावनी दी है। दिमित्री ने कहा कि अगर इजरायल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रूस और इजरायल के राजनयिक संबंध खराब हो जाएंगे। यानी साफ है कि इजरायल अगर यूक्रेन को आयरन डोम देता है तो पुतिन का पारा हाई होना भी लाजमी है और अगर गुस्साए तो जंग और भयानक होनी भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सीधे अनुज जी के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि 8 महीने का समय हो चुका है और पूरा विश्व ये चर्चा कर रहा है कि आग कब बुझेगी, लेकिन बुझने की बजाय जिस तरीके से तमाम देश इसमें सामने आ रहे हैं, कोई हथियार सप्लाई कर रहा है, कोई रसद सप्लाई कर रहा है, कोई पैसा दे रहा है कि जाइए और आग लगाइए, लगता नहीं है कि ये आग बुझेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ दिन पहले भी मैंने आप ही के दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया था कि किसी भी देश ने दुनिया के, शायद भारत को एक अपवाद मान ले, तो किसी भी दुनिया के देश ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस युद्ध के जारी रहने से बहुत सारे देशों के अपने अपने जो है उल्लू सीधे हो रहे हैं, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, और उनको फायदा हो रहा है। अमेरिका का अपना एजेंडा है, उनको वैसे फायदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताता हूं कि दुनिया 2 धड़ों में निश्चित रूप से बढ़ चुकी है। और जहां तक प्रश्न इजरायल का और रशिया के रिलेशनशिप का है, चूंकि इजरायल अमेरिकी धड़े का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए ये बात तो निश्चित है कि इजरायल किस तरफ है।
तो यदि वो हथियार मुहैया कराता है, आयरन डोम्स देता है और उससे रूस और इजराइल के उन पे कोई असर पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा इस जो डिवीजन हुआ है वर्ल्ड का उसके अंदर फायदा करेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि रूस ने कुछ अपने उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। सबसे पहला उसका मिलिट्री एम जो था, जो उसने जो ईस्टर्न और सदर्न एरियाज को अपने कब्जे में कर लिया है। थोड़े बहुत हमले होते रहेंगे, कभी यूक्रेन वाले हमला करेंगे, कभी रूस वाले हमला करेंगे, 2 गांव वो ले लेंगे, 4 गांव वो ले लेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन इफेक्टिवली डी फैक्टो उन्होंने उन चारों राज्यों को अपने में विलय कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, एक जो बहुत महत्वपूर्ण विजय जो मुझे नजर आ रही है रूस की, वो ये है कि वो यूरोपियन यूनियन में और नेटो के बीच में एक दरार बनाने में कामयाब रहा है। पर वो दरार उन्होंने एनर्जी डिप्लोमेसी और वो दरार दिख भी रही है और काफी हद तक वो उसमें सफल भी हो गए, ये दिखाई देता। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनु साहब का जो हमारे साथ बने रहे। कुल मिलाकर उन्होंने ये बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो आग बुझेगी नहीं, उसके पीछे का कारण क्या है। रूस और यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने की सबसे अहम वजह यह है कि इस जंग में दोनों तरफ से घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियार मिले हैं, तो वहीं रूस भी एक से एक बढ़कर घातक हथियारों से यूक्रेन को खंड खंड कर रहे हैं। कौन कौन से वो हथियार हैं, इन्हें देखिए और समझिए ये कैसे नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे देशों के लोगों को। रूसी हमलों से यूक्रेन में महाविनाश, रूस के घातक हथियारों से हाहाकार, यूक्रेनी सेना भी कर रही भीषण प्रहार, कहर बरपा रहे अमेरिका, ब्रिटेन के हथियार। रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। पुतिन की मिसाइलें, बम और रॉकेट भयंकर तबाही मचा रही हैं। विनाशकारी हमले झेलने के बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हौसले टूटे नहीं हैं। ज़ेलेंस्की की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियार मिले। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूसी खेमे में तबाही मचा दी। ये हथियार रूसी सैनिकों पर कहर बरपा रहे। अमेरिका से मिला हिमरास यानी कि M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। इस हथियार की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को स्नेक आइलैंड से खदेड़ लिया। ये लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। जंग में गेम चेंजर साबित हो रहा है। अमेरिका से मिली पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जेवलिन से भी कहर बरपा रही है। इसे जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकता है। बड़े से बड़े टैंक को खाक कर सकता है। तुर्की और अमेरिका ने यूक्रेन को हमलावर ड्रोन भी मुहैया करवाए हैं। रूसी सेना को ये ड्रोन बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूसी टैंकों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन ने NLAW यानी कि लाइट एंटी टैंक भी दिए हैं। ये वजन में बेहद हल्का होता है। 800 मीटर तक सटीकता के साथ निशाना लगा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को मजबूत हैमर गाड़ियां भी मुहैया करवाई। आधुनिक रडार सिस्टम नाव भी दी है। FIM-92 स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी दी हैं। ये लड़ाकू विमानों को ढेर कर सकती हैं। जर्मनी के बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। नीदरलैंड ने 400 एंटी टैंक हथियार दिए हैं। 200 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी हैं। इन हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन शक्तिशाली रूसी सेना से लोहा ले रहा है। हालांकि रूस के पास तबाही मचाने वाले हथियार हैं जिनकी कोई काट नहीं। रूस ने इन्हीं हथियारों की बदौलत महाविनाश की कहानी लिखी है। इनमें किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बेहद खतरनाक है। किंजल का शाब्दिक कटार है। ये न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूस की 3M54 कैलिबर मिसाइल भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा रखी है। करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है।
इसे जंगी जहाज, पनडुब्बी या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। 9K720 इस्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। पुतिन के पास खतरनाक हथियार ही नहीं, एटमी हथियारों का भी बड़ा जखीरा जिसकी धमकी पुतिन दे रहे हैं। यूक्रेन को अब जर्मनी से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा भी यूक्रेन को और हथियार देंगे। जाहिर है इन हथियारों के मिलने से यूक्रेन और मजबूत होगा, लेकिन यह हथियार पुतिन के बारूदी दिमाग का मुकाबला कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। रूसी ड्रोन हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। सोमवार को रूस ने ईरानी ड्रोन से कीव पर ताबड़तोड़ अटैक कर काफी तबाही मचाई थी। हमले के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और शव मिले हैं। ड्रोन ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया और उसके बाद यहां सब घटना हुई। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो इमारत है जहां पर ये ड्रोन गिराया था। उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी और बिल्डिंग में कई लोग दब गए। अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे रूसी सेना ड्रोन से कीव पर कहर बरपा रही है। ड्रोन हमले में कई इमारतें खाक हो गई हैं और कई लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हर तरफ आग के गोले ही गोले दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन पर पुतिन का भीषण प्रहार। ईरानी ड्रोन से मचा कीव में हाहाकार। हर तरफ धुआं, आग ही आग। यूक्रेन भी कर रहा जोरदार पलटवार। रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ड्रोन के हमले में इमारतें आग का गोला बन रही हैं। कीव में 4 धमाकों की आवाज सुनाई दी। कीव शहर में रूसी सेना ने ईरान में बने कामिकाजे ड्रोन से हमला किया है। इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से एक बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई है। I'm at the scene of the drone strike explosion in Kyiv this morning. The city was hit by several kamikaze drones designed by Iran, deployed by Russia. And as of now, the situation is calm. Police have cordoned off the streets and are preventing anyone from getting any closer, which makes sense. And civilians are just calmly looking on. There seems to be a large fire which is burning, sending plumes of smoke into the air. But we can't see the fire directly, but the smoke is quite substantial, even though the video doesn't quite show it. But sometimes, in some instances, the visibility is reduced so drastically that you can't see more than 50 meters ahead of you. Now, the exact location of this scene can't be, well, I can't say it right now. It will come out later on. But it's roughly near the train station and the university, showcasing the fact that these attacks are not happening in military installations. They're not happening in far-off places. They're happening right in the center of Kyiv, and they're meant to terrify civilians. But civilians remain unterrified. हमले में इस्तेमाल किए गए कामिकाजे ड्रोन का नाम शाहिद 136 है। इस ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इस बीच कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने 15 ड्रोन तबाह किए। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक
सेना ने पिछले 13 घंटों में कुल 37 कामिकाजे ड्रोन मार गिराए हैं। ओडिशा में 6 ड्रोन और माइकोलाइव में 9 ड्रोन को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 3 क्रूज मिसाइलों को भी तबाह कर दिया है। शेवचेंकोव्स्क के शहर में सुरक्षा बलों के जवान उड़ते ड्रोन पर निशाना साध हवा में मार गिराने की कोशिश करते देखे गए। 8 अक्टूबर को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए हैं। इस हमले के एक दिन बाद पुतिन ज़ैपोरिज़िया में ताबड़तोड़ हमले कर भारी तबाही मचा चुके हैं। उसके बाद 10 अक्टूबर को करीब 80 मिसाइलों से कीव समेत कई शहरों में कहर बरपाया। इन हमलों में भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की इतना घबराए हुए हैं कि G7 के देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगाई है। जर्मनी ने 4 एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिए हैं। जाहिर है इन एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की ताकत बढ़ी है, लेकिन यूक्रेनी सेना पुतिन के आक्रोश को झेल पाएगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, लेकिन हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के बड़े अपडेट क्या हैं। जी हां, 8 अक्टूबर के बाद कैसे भीषण जंग हुई और कैसे पुतिन ने लिए बड़े बड़े फैसले, और वो फैसले किस तरीके से खतरनाक तस्वीरों में बदले। इसे हम पुतिन का बदलापुर भी कह सकते हैं। 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ, वो टूटा, वहां एक बड़ी परेशानी निकल कर आई। कर्च ब्रिज पर अटैक से बौखला गए पुतिन, और ब्रिज पर अटैक का एक दिन बाद ही बदला उन्होंने लिया। कीव समेत कई शहरों में उन्होंने जमकर तबाही मचाई, उनके हथियारों ने तबाही मचाई और 80 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, प्रहार किया। नॉर्वे के पास 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए हैं। आप सोचिए, Tu-160, Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती, यानी कि खतरनाक हो सकता है अगला कदम। परमाणु मिसाइल से लैस होंगे बेलारूसी विमान, और 17 अक्टूबर को फिर घातक ड्रोन से मचाई तबाही। बेलारूस में अब तक 9000 सैनिक भेजे जा चुके हैं और जल्द एक बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है यूक्रेन पर। वो अटैक कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस को एक और झटका लगा है। जी हां, अब झटका रूस को लगा है कि रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर एस्क के रिहायशी इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मलबा हटाने के दौरान 10 शव मिले हैं, इनमें से 3 मासूम बच्चे बताए गए हैं। ये उनके शव हैं। बचाव अभियान खत्म होने के बाद घटनास्थल से लगभग 360 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें से 68 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रूसी Su-34 सुपरसैनिक लड़ाकू बमवर्षक विमान एस्क शहर के एक इमारत से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने से यह विमान हादसे का शिकार हो रहा है। हालांकि यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि वाकई इंजन में आग लगी है या इसके पीछे का कारण कुछ और है।